हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस स्टोरी का नेम है अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी के राइटर हैं G.L. फ्यूंटिस। तो लेटर तो आप जानते ही होंगे, लेटर का मतलब होता है पत्र। और यहाँ पर एक पत्र किसको लिखा गया है? गॉड को पत्र लिखा गया है। तो आप सोच ही रहे होंगे कि क्या कोई गॉड को भी पत्र लिख सकता है? बिकॉज़ हम जनरली अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को या अपने रिलेटिव्स को पत्र लिखते हैं, लेकिन इस स्टोरी में जो लेटर लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? गॉड के लिए लिखा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, फ्रॉम लेंचो। और वो लेटर लिखने वाला कौन है? लेंचो। तो लेंचो एक फार्मर है, एक सीधा साधा इनोसेंट फार्मर है। उसको जो है ईश्वर में, गॉड में इतना ज़्यादा फेथ है, उसको इतना डीप फेथ है, विश्वास है ईश्वर में, कि जब उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको समझ में नहीं आता है कि वो किससे हेल्प मांगे, तो वो गॉड को ही लेटर लिख डालता है। ओके, लेंचो का जो घर था वो एक लो हिल के क्रेस्ट पर लोकेटेड था। मतलब लो हिल थी, छोटी पहाड़ी थी, और उसके टॉप पर इसका हाउस लोकेटेड था। और उसका जो हाउस था ना, वो पूरी वैली में एकमात्र घर था। वहाँ पर कोई दूसरा घर नहीं था, केवल लेंचो का हाउस ही पूरे उसमें इकलौता घर था। ओके, तो जो लेंचो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इनोसेंट है। और उसके जो खेत हैं वो किस चीज़ के खेत हैं? कॉर्न, मक्के के खेत हैं। अब उसको एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है। जो उम्मीद कर रहा होता है कि एक अच्छी बारिश होगी और उसके बाद एक उसका एक गुड हार्वेस्ट मिलेगी। तो एक शाम को वो अपनी वाइफ के साथ जब वो खाना खा रहे होते हैं, सपर कर रहे होते हैं, सपर मीन्स इवनिंग मील, तो होता है कि एक अच्छी बारिश होगी। तभी उसे दिखाई देता है कि नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स दिखाई देते हैं, और वो बहुत ही हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है उन क्लाउड्स को देख के। और उसे लगता है कि अब बारिश आने वाली है, जो कि उसकी फसल के लिए बहुत ही ब्लेसिंग की तरह साबित होगी। लगता है शावर को देख के लगता है कि जो बिग ड्रॉप्स हैं उनको वो कंपेयर करता है कि वो 10 सेंट्स के तरह हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं रेन की वो 5 सेंट की तरह, मतलब उनको वो कॉइन्स की तरह देखता है। बारिश होगी, बारिश की वजह से उसकी हार्वेस्ट फसल बहुत अच्छी होगी, और उसके बाद उसको फाइनेंशियल गेन होगा, उसको पैसे का प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से उसको प्रॉस्पेरिटी आएगी। इसका मतलब है बहुत ही थ्रिल्ड और एक्साइटेड होता है उन बारिश की बूंदों को देखकर। फिर अचानक से वो देखता है कि ये क्या हो गया। अचानक से देखता है तो जो बारिश की बूंदें आ रही होती हैं वो एक हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब हेल स्टॉर्म मतलब ओले का तूफान आ जाता है और बहुत सारे ओले गिरते हैं, और तूफान और ओला की बारिश से, ओलावृष्टि से उसकी सारी फसल जो है ख़राब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। खेत था उसका कॉर्नफील्ड का, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर नमक की, सॉल्ट की एक चादर ढकी हो। पूरा जो खेत था, उसका फील्ड था, वो पूरा ओलों से ढक जाता है। इस तरह से उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिवास्टेटेड हो जाती है, और वो बहुत ही सैड एंड डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि अब वो कैसे सरवाइव करे, अपनी फैमिली के लिए खाने और पैसों का बंदोबस्त करे। तो उसको नई फसल उगाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। अब उसको गॉड में इतना ज़्यादा विश्वास था कि जब वो दुखी और परेशान बैठा हुआ था, तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे मदद मांगे। तो उसको एक आइडिया आता है कि वो सोचता है कि केवल गॉड ही वो हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। तो और उसको ये लगता है कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे। गॉड के लिए एक लेटर लिखता है, और इस तरह से मेरी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गई है। हम भूखे मर जाएंगे अगर हमारी आपने मदद नहीं की। तो आप प्लीज़ मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए। तो इस तरह से वो एक लेटर लिखता है और पोस्ट बॉक्स में उसको पोस्ट कर देता है। ठीक है, अब लेटर को पोस्ट कर देता है। देखिए उसका फेथ इतना ज़्यादा था कि उसको वो लेटर लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है, और उसका रिप्लाई का वेट भी करता है। ठीक है, अब जो लेटर होता है, जो लेंचो का लेटर होता है, तो उस पर लिखा होता है लेटर टू
गॉड के नाम से एड्रेस होता है। तो अब वो लेटर जाता है पोस्ट ऑफिस में। जो पोस्ट मास्टर था उसके सामने वो लेटर आता है। फैट था और एमिएबल मीन्स फ्रेंडली फेलो था। सबसे पहले तो जब वो लेटर को देखता है जो कि गॉड के नाम से एड्रेस होता है तो पहले वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, लेकिन फिर जब वो इसके अंदर का कंटेंट पढ़ता है कि किस तरह से एक फार्मर ने गॉड को लेटर लिखा है, क्योंकि उसका गॉड में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि इसके ट्रस्ट टूटने ना पाए, इसलिए अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करता है। सभी लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से वो 70 पैसोस कलेक्ट कर पाता है। एंड वो 70 पैसोस को एनवलप में डाल देता है। एंड वो लैंचो के पास एनवलप पहुंचता है। तो जब लैंचो उस लेटर को एनवलप को खोलता है तो उसमें जब वो एनवलप को खोल रहा होता है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, बल्कि वो नाराज़ हो जाता है जब वो ये पाता है कि एनवलप में उसने जितने पैसोस मांगे थे, मतलब 100 पैसोस मांगे थे, उसमें 100 पैसोस नहीं हैं बल्कि 70 पैसोस हैं। तो वो दूसरा लेटर लिखता है गॉड के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप बचे हुए अमाउंट को भेज दें। और वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि अब जो बचा हुआ अमाउंट जब भी वो भेजेंगे तो मेल से ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। वह पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बेईमान कहता है। उसको ये लगता है कि गॉड ने तो पूरे पैसोस भेजे होंगे, 100 पैसोस भेजे होंगे, जबकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही बीच में 30 पैसोस निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी एक फार्मर के डीप फेथ की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।